हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए तैयारी करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रिपरेशन कराते हैं सीटेट का। तो सीटेट की प्रिपरेशन में पांचों सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। पांच सब्जेक्ट में दोस्तों 30-30 का पांचों पार्ट होता है, जिसमें कि अगर बात करें, हम अभी तैयारी कराएंगे सेकेंड 6 to 8 की, मतलब जूनियर लेवल की। तो जूनियर लेवल के लिए दोस्तों आपके 4 ही पार्ट होंगे, क्योंकि सोशल या फिर साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस में आपका मैथ और साइंस 30-30 करके आ जाता है। और अगर आपने सोशल लिया है तो वो 60 क्वेश्चन को कवर करता है। ठीक है, तो आपका 30 हो जाएगा सीडीपी का, जो कि वीडियो हम बना चुके हैं, देखिएगा। और 30 हो जाएगा आपका हिंदी का, वो भी प्रीवियस वीडियो बन चुका है। और उसके बाद आता है आपका चूज करते हैं जो लैंग्वेज, या फिर संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो। तो संस्कृत का आज का ये 30 क्वेश्चन का सीरीज है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। इन 30 क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे 60 क्वेश्चन, जो कि होंगे सोशल के, जिससे कि आपका पूरा 150 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस करनी है कुछ इस तरीके से कि आप प्रॉपर टाइमिंग में 1 मिनट में एक क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए 30 मिनट में इन 30 क्वेश्चन को देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करते हैं, जिससे कि हेजिटेशन खत्म हो जाए और अच्छे से एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। उसके लिए जो भी गलतियां होनी हो यही कर ले, जिससे कि हमारे 1 मार्क्स इंक्रीज हो एग्जाम में। एक बेहतर स्कोर खड़ा करने के लिए 120 प्लस का स्कोर हम लेके चल रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ज्यादा समय न गवाते हुए बिल्कुल अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। चलिए स्क्रीन से हम खुद को छोटा कर लें, क्योंकि स्क्रीन आपके लिए क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, निर्देश में अधुलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानाम, मतलब 61 से लेकर 70 तक विकल्पोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो आपको अधुलिखितेषु, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो गद्यांश, उसमें से पढ़ करके आपको 61 से लेकर 70 तक विकल्प दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो समुचित, मतलब जो उचित उत्तर हो वो आपको चूज करना है। तो एक स्टोरी दी गई है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। मैं आपको इसका सारांश बता दे रही हूँ। तो ये बात है, मतलब ये स्टोरी जो है ये वाराणसी ग्राम की स्टोरी है, जिसमें कि एक कर्पूर पटक नाम का एक रजक रहता है। रजक मतलब आप सोचेंगे क्या, तो रजक धोबी को कहते हैं। और ये स्टोरी है, धोबी जो है 2 जानवरों को जिलाता है, एक गधा होता है, एक कुत्ता होता है। तो रात को चोर आता है, तो गधा चिल्लाने लगता है और कुत्ता कुछ नहीं करता है। उसमें गधा सोचता है कि नहीं, मेरे मालिक का चोरी हो जाएगा, लेकिन गधा का काम तो वो करना है नहीं, वो काम तो कुत्ते का है। तो इसी पर है। और मालिक जाग जाता है, तो फिर वो बहुत गुस्सा करता है, गधे को पीटने लगता है। ऐसे ही कुछ स्टोरी है पूरी। चलिए क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। और एक आपको पॉइंट बता दूं कि जब आप क्वेश्चन ढूंढेंगे इसमें, तो आपको वो वर्ड्स मिलते हैं जो कि आप इस पद्यांश को पढ़ते समय पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा हमारा रहा पैसेज। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अस्याम अस्याम कथायाम कयोर मध्य संभाषण प्रवृत्तम। इसका कहने का अर्थ क्या है कि इस कथा में, अस्याम कथायाम, इस कथा में, कयोर मध्य, किसके किसके बीच में, मध्य बीच में, संभाषण संभाषण हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है, प्रवृत्तम। ठीक है, तो किसके किसके बीच में इसमें हो रहा है, चोर और रजकइयों का, मतलब मैंने बताया आप लोगों को, धोबी, चोर और धोबी के बीच में, या फिर धोबी और कुत्ते के बीच में, या फिर धोबी और गधे के बीच में, या फिर वधू रजकइयो। तो ये तो डी ऑप्शन तो इसमें है नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा। वधू रजकइयों का मतलब हो जाएगा कि धोबी और उसकी पत्नी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। 61 का क्वेश्चन हो जाएगा गर्दभ और कुक्कुरयो, मतलब राइट आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन, गधे और कुत्ते के बीच में संभाषण हुआ, के बीच में बातचीत हुई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए इस कथा का जो संभाषण हुआ गदर और कुत्ते के मध्य हुआ था। ये संभाषण कर्पूर पटक जो नाम का धोबी था, वो उसके प्रांगण में ही संपन्न हुआ, मतलब कि उसके घर में ही ये संभाषण हुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62। किमर्थम स्वाचोरम दृष्टवापि न उच्चय भषति। किमर्थम, किस अर्थ में, स्वा मतलब कुत्ता, चोरम चोर को, दृष्टवापि देखता है, न उच्चय भषति और तेजी से नहीं बोलता। कि मर्थम का मतलब आप ये लगा सकते हैं कि क्यों, आखिर क्या अर्थ से, किस अर्थ से, आखिर मतलब क्यों कह सकते हैं कि क्यों कुत्ते ने चोर को देख करके भी उच्चय भषति, तेज से आवाज नहीं की, जोर से वो नहीं भौंका, नहीं बोला, क्यों। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अनादृतवाद, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनादृतवाद का अर्थ है कि नींद से जगाना। वो अपने मालिक को नींद से नहीं जगाना चाहता था। अनादृतवाद, वो अपने मालिक को नींद से नहीं जगाना चाहता था, इसलिए वो तेजी से, मतलब भौंका नहीं, बोला नहीं कुत्ता। तो यहाँ पे किमर्थ स्वाचोरम दृष्टवापि, देखा तब पर भी न उच्चय भसती, तेज आवाज में वो नहीं बोला। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो अपने मालिक को जगाना नहीं चाहता था, उसकी नींद ना टूटे। अनादृतवाद का मतलब है कि उसके मालिक की नींद ना टूट जाए, इस कारण से। रजकस्य नाम, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगा। रजकस्य नाम किम, रजकस्य नाम कर्पूर पटक। रजकस्य मतलब हमने बताया, रजक मतलब देखिए, रजक जो नाम है, रजकस्य रजक का क्या नाम है, कर्पूर पटक नाम का रजक था, जो कि जिसको कि हम धोबी कहते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दभेन केनोपायेन रजकः कोपितः। गर्दभेन, गर्दभ के, केनोपायेन क्या उपाय करने से, रजकः कोपितः, रजक जो है कोपित हो गया, क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। मतलब कि गधे ने ऐसा क्या किया। केनोपायन का मतलब किस उपाय से का आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं कि गधे के ऐसा क्या करने से, उसने ऐसा क्या किया कि रजक जो था वो क्रुद्ध हो गया, गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चित्कारेण, चिल्लाने से। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी स्टोरी है ना, गधा उसमें देखते ही ढेचू ढेचू करने लगता है ना,
चोर को देखते ही तो वो तो अच्छी सोच से कर रहा था कि चोर आ गया मेरे मालिक के घर में, मैं उसे जगा दूं, लेकिन नींद से उठ करके गधा को वो पीटने लगता है कि क्या जरूरत है चिल्लाने की, मेरा नींद खराब हो गया। तो आपका ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रजकः कस्मात् प्रबुद्धः, आपका 65 क्वेश्चन कह रहा है रजकः कस्मात् प्रबुद्धः। तो दोस्तों रजकः अकस्मात् प्रबुद्धः का मतलब हुआ ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कुक्कुर शब्दात, चोरागमनात्, सूर्योदात, गदर्भ चित्कारात, वही मतलब रजकः अकस्मात् प्रबुद्ध। रजक जो है धोबी जो है अकस्मात किस कारण से प्रबुद्ध हो गया, मतलब जाग गया। क्यों जाग गया रजक, आपने जो ऊपर देखा जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, क्रोधित क्यों हो गया, क्योंकि वो जाग गया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि वो क्यों जाग गया, तो क्यों जाग गया, गदर्भ चित्कारात, गदर्भ के चिल्लाने से है। स्टोरी वही, स्टोरी को अगर आप समझ जाते हैं पढ़ करके तो आप उस शब्द को भी प्रश्न क्वेश्चन आंसर को भी इजीली कर पाएंगे। अस्य कथायाः नीति, अस्य कथायाः नीति का अर्थ हुआ कि इस कथा का नीति मतलब उद्देश्य क्या है, ये कथा क्यों कही गई, ये कथा क्या सिखा रहा है आपको, अस्य कथायाः नीति। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 का क्वेश्चन हो जाएगा अस्य कथायाः नीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पराधिकाराः चर्चाम न कुर्यात्। इस कथा की नीति ये है, मतलब इस कथा के कहने का तात्पर्य यह है कि पराधिकार दूसरे के अधिकार में न चर्चाम न कुर्यात्, चर्चा परिचर्चा नहीं करनी चाहिए, मतलब बात विवाद नहीं करनी चाहिए। दूसरे के अधिकार क्षेत्र पे हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, और किसी और को भी किसी और के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अपने अधिकार क्षेत्र को समझते हुए कार्य करना चाहिए कि हमारा अधिकार क्षेत्र कहाँ है, हम वहीं इंटरफेयर करेंगे, कहीं और नहीं। इसका अर्थ ये हुआ। 66 के बाद आएंगे 67 क्वेश्चन में, जो कि ये रहा स्व इत्यस्य पर्याय पदम। स्व इत्यस्य मतलब यहाँ पर, इत्यस्य यहाँ पर स्व का पर्याय पदम, इस पद में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर स्व का पर्याय, स्व का पर्यायवाची आप जानते हैं ना, वही पर्याय पदम। क्या पर्यायवाची होगा, क्या अर्थ होगा, तो गदर्भ आप जानते हैं गधा, कुक्कुर को कहते हैं हम स्व, और रजका धोबी चोर का चोर ही होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ कुक्कुर। स्व का पर्याय हुआ कुकुर, रजकः का अगर पूछ लेता है तो धोबी, हाँ, और गर्दभ आप जान रहे हैं गधा को कहते हैं। आदर इत्यस्य विरुद्ध शब्द, दोस्तों देखिए मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि संस्कृत अगर आप लेते हैं तो इंग्लिश से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि संस्कृत जो है आपकी, संस्कृत हिंदी से अटैच होती है। अब ये दो क्वेश्चन आप दिख रहा होगा कि ईजी है, ये आप आराम से कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हिंदी से अटैच होते हैं, ईजिली कर लेते हैं। इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है तो अच्छी बात है, आप काफ़ी बेहतर उसमें कर पाएंगे। अगर संस्कृत अच्छी है और तब तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि हिंदी से अटैच होती है, हिंदी हम सबकी मातृभाषा है, हर किसी को आती होगी, और हर सब्जेक्ट में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी तो होती ही है। आदर इत्यस्य विरुद्ध शब्द, यहाँ पर आदर का विरुद्ध शब्द अर्थात विलोम शब्द क्या होगा, आदर का अनादर हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, आदर का अनादर। कोप का, कोप मतलब क्रोधित हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, नम्रता, विनम्र, शांत हो सकता है, सम्मान का अपमान, दुष्टता का सज्जनता। जो भी पूछे आपको यहाँ पे चारों का इजिली विरुद्ध शब्द मतलब विलोम शब्द आपको मिल जाएगा। ब्रवीमि इति, यही क्वेश्चन को करने में, इसे ऐसे ही क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मध्यम पुरुष बहुवचना नाम, प्रथम पुरुषाय का वचना नाम, और उत्तम पुरुषाय का वचना नाम, उत्तम पुरुष बहुवचना नाम। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रमीति का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रमीति। क्योंकि ब्रवीमि क्या है, ब्रवीमि क्या है, ये जो है उत्तम पुरुष एक वचना नाम, मतलब उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। यहाँ पर आपको रूप याद करना होगा, तो रूप देखिए ब्रवीमि का हो जाएगा ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूतः ब्रूत, ब्रवीमि ब्रुवः ब्रुम। ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आपका ब्रवीमि का आपका हो जाएगा ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूतः ब्रूत, ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः। तो ब्रवीमि पूछा गया तो आपका ब्रवीमि हो जाएगा उत्तम पुरुष और एक वचन। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन, उत्तम पुरुष एक वचन। ब्रवीमि पूछा गया ना, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपके सामने मैंने ये दे दिया है पूरा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ब्रवीमि उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक है, चलिए उपविष्ट इति, उपविष्ट इति का अर्थ क्या होगा, कर्मणि कृदंती, कर्तरी कृदंती, वर्तमान कृदंती या विध्यर्थक कृदंत। यहाँ पे दोस्तों उपविष्ट, उपविष्ट इति यहाँ पे हो जाएगा, देखिए उपविष्ट ये जो होता है कर्तरी कृदंत है, कर्तरी कृदंत। तो आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन कर्तरी कृदंत। ठीक है, अब कर्तरी कृदंत हो गया तो इसके बारे में भी कुछ नॉलेज आप रख लीजिए। देखिए कृदंत होता क्या है, धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण सर्वनाम संज्ञा विशेषण तथा अव्यय बनता है उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इसके द्वारा जो शब्द सिद्ध होता है उसे कृदंत कहते हैं। कृदंत मतलब जिसके अंत में कृत प्रत्यय हो। ठीक है, और कृदंत अथवा कृत प्रत्यय के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं, कृदंत अथवा कृत प्रत्यय के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से तीन भेद होते हैं दोस्तों, नोट कीजिएगा, कृत, कृत्य और उड़ादि। कृत्य, कृत और उड़ादि, ये तीन भेद होते हैं। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या, कर्तरी कृदंत। नेक्स्ट देखिए फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, अधुलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्न विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उक्त चित्वा लिखत। यहाँ पर आपको एक श्लोक दिया गया है, शब्द आयन्ते मधुर मलिनय कीचकापुर्यमाणा संसक्ताभिस्त्रीपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः।
निर्हादस्ते मुरजैव चेत कंदरेषु ध्वनि स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते स्त्रभ्य भावी समग्रः। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, कीचका किम कुर्वन्ति, क्वेश्चन यहाँ पर इसी में से दिया गया है। कीचका किम कुर्वन्ति, भीमेन युध्यते मधुरम शब्दम उपादयन्ति, या फिर हो जाएगा आपका द्रौपदी हिंसति अनिलम पूरयन्ति। दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा मधुरम शब्दम उपादयन्ति। कीचका का मतलब क्या, आपको यहीं पर कंफ्यूज होगा। कीचका का मतलब बांस होता है, बांस से क्या हो रहा है, मधुर ध्वनि का उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर कि किन्नर्यः किम गायन्ति, किन्नर जो है वो क्या गा रहे हैं, तो मधुर गीतम, कीचक वधम, त्रिपुर विजयम या पशुपति निंदाम। तो दोस्तों किन्नर स्त्रियां जो हैं वो त्रिपुर विजय गीत गा रही हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपते संगीतार्थ कदा समग्रो भवति, यदा मुरजो वाद्यते, यदा गणाम नृत्यन्ति, यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्, यदा नारदो वीणां वादयन्ति। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्, यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्। पशुपति सिंह संगीतार्थ, पशुपति के संगीत में, मतलब पशुपति जो है आपके शिव जी, तो पशुपति के संगीत में जो होता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जब उनके संगीत में जब वो क्या कहते हैं मुरज को वो जो बजाते हैं जब, तो उसमें जब मेघ की ध्वनि निकलती है, मेघ की ध्वनि जब मिल जाती है तो वो संगीत संपूर्ण होता है। आपका 73 का हो जाएगा, तब वो संगीत संपूर्ण होता है। मुरज मतलब हाँ मृदंग, मृदंग जब वो बजाते हैं तो उसमें जब मेघ की ध्वनि निकलती है तब वो ध्वनि संपूर्ण होती है। इदम पद्यम कस्मिन वृत्ते निबंधम, ये जो पद है आपका जो ऊपर श्लोक दिया गया था उसकी बात की जा रही है। उस पद में कस्मिन वृत्ते निबंधम, किस वृत्त का निबंध दिया गया है, भुजंग प्रयात वृत्ते, वसंत तिलका वृत्ते, मदाक्रांता वृत्ते, अनुष्टुप वृत्ते। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे मंदाक्रांता वृत्ते। अब मदाक्रांता के बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट देख लीजिए। इस पद्य में देखिए मदाक्रांता छंद है, और मदाक्रांता छंद जो प्रयोग हुआ है इसकी एक खास बात ये बताया कि मेघदूत जो कालिदास की अमूल्य रचना है ना मेघदूत, उसमें केवल और केवल मदाक्रांता छंद ही है, पूरा मदाक्रांता छंद है। और मेघदूतम में, किसमें, मेघदूतम में सब मदाक्रांता छंद है, और वो किसकी रचना है, तो वो कालिदास की रचना है। मदाक्रांता की बात हो रही थी यहाँ पे। हाँ, तो इसका देखिए लक्षण कुछ इस प्रकार से होता है। मदाक्रांता जो होता है ना, इसमें 17 अक्षर वाला समवृत्त पाया जाता है। इसके प्रत्येक पाद में जैसे कौन कौन से पाद होता है पता है आपको, जब बनाते हैं तो जैसे तगड़ रगड़ मगड़ ऐसे करके बनता है ना, तो मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ ऐसे ऐसे करके बनता है। तो आप मदाक्रांता छंद अगर पढ़े होंगे तो ये आप जान रहे होंगे। तो यहाँ पर मदाक्रांता छंद का जो है वो 2 अक्षर इसमें होते हैं, और चौथे और 10वें एवं अंत में विराम होता है। मदाक्रांता छंद में 2 अक्षर होते हैं, चौथे और 10वें अंत में विराम होता है। चौथे 10वें और अंत में विराम होता है, अंत में तो विराम होता है लेकिन चौथे और 10वें में भी विराम होता है। तो ये हो गया मंदाक्रांता के बारे में कुछ फैक्ट। अस्य पद्य से तृतीय पादे को अलंकार है, इस पद के तृतीय पद में, इस पद्य के तृतीय पद में को अलंकार, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। दोस्तों इस पद्य के तृतीय पद में उपमा अलंकार है। ये जो पद्य है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। दोस्तों ये देखिए तृतीय पद है, ये रहा आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। यहाँ पे लिखा है इव। अगर किसी लाइन में आपको इव शब्द मिले, इव शब्द का अर्थ होता है जैसा वैसा ही, जैसा कि वो है वैसा ही, तो इव शब्द का अर्थ हुआ उसी के जैसा। जब उसी के जैसा का अर्थ हुआ कि ये किसी चीज की उपमा दी जा रही है, जैसा ये है जस्ट वैसा ही, तो वहां पर हो जाता है उपमा, उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार की बात करें तो दोस्तों जहाँ पर किसी चीज से तुलना की जाए, बराबरी की जाए, समानता दिखाई जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और मेन चीज उपमा अलंकार में क्या, उपमेय, उपमान और समानता वाचक पद और समानकारी, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सर्वोपयुक्तम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तर संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ि शब्द यथा संख्या एतत् सूचयत। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोगी रूढ़ि शब्द के शास्त्र और व्याकरण को सूचित करता है, शास्त्र और व्याकरण को सूचित करता है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। शास्त्र और व्याकरण कहाँ पे है आपका, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण, च का अर्थ होता है और, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण को सूचित करता है। ठीक, नेक्स्ट ये था आपका 76, तो 77 इधर रहा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम, भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम। भाषा शिक्षण का जो, भाषा शिक्षण में जो नियंत्रण है वो उसका नाम क्या है, लक्ष्य भाषा निर्गलोपयोग परिवीक्षित भाषा शिक्षण उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षण यथार्थताम निर्धारयितुम व्याकरणस्योपयोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 77 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यथार्थताम निर्धारयितुम व्याकरणस्योपयोग। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पे, छात्र कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन
नैव शोधनीया यत छात्राय कृता सर्वे भाषा दोषा, सभी भाषा में जो दोष होता है वो अध्यापक के लिए शोधनीय यत शोध करना है। तो छात्र यहाँ पे हो जाएगा तदस्य तदस्यंतु दुष्करम प्रायो दोषा भाषावबोधनं सूचयन्ति दोषशोधनं भाषाबोधनस्य भागो न छात्रा शिक्षकान् परीक्षितुं सोद्देश्यं दोषान् कुर्वन्ति। तो यहाँ पर दोस्तों 78 का क्वेश्चन जाएगा छात्रों द्वारा भाषा दोष प्रायः किसमें, भाषा के स्पष्टीकरण में और स्पष्टीकरण में जो उनकी विसंगति होती है, विसंगति में को प्रकट करता है कि क्या उसमें अलग है, क्या उसमें गलत है, उसको प्रकट करता है। अतः इस पर अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रायो दोषा भाषा व बोधनम सूचयन्ति, इन भाषा के बोध में, समझ में जो दोष होता है, जो गलतियां होती है, उसकी सूचना मतलब उसका पता लगाना, ये यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। शोध करने का क्या मतलब हुआ, शोध करने का मतलब हुआ कि भाषा को सिखाते समय जो दोष दिख रहे हैं, जो गलतियां दिख रही हैं, उनका पता लगाना, ये हो जाएगा यहाँ पे उनका पता लगाना। ठीक, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है शिक्षा संबंध मूलभूताधिकार संविधानस्यानेन परिष्करणेन कार्यान्वयीकृतः संविधानस्य त्रशीतितमेन परिष्करणेन संविधानस्य षडशीतितमेन परिष्करणेन संविधानस्य त्रिनवतितमेन परिष्करणेन संविधानस्य षण्णवतितमेन परिष्करणेन। क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आपका शिक्षा संबंध जो मूल अधिकार है, जो शिक्षा के मूल अधिकार हैं, वो संविधान में किसमें, संविधान में आपके किस संविधान में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन 79 का हो जाएगा। देखिए 86 में दिया गया। अब 86 यहाँ पे कहाँ है, षडशीतितमेन, षड आशीति, अशीति का होता है 80, एक मिनट, ये संविधान से षडशीतितमेन, षडशीति का अर्थ समझ लीजिए, षड का हो जाता है यहाँ पे, षड का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे 6 और अशीति का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे 80 में आप 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा आपका। जैसा कि आप जानते हैं 86 में संविधान संशोधन में ये दिया गया है, शिक्षा का मूल अधिकार 86 में संविधान संशोधन में दिया गया है। आप ये जानते होंगे, कर लेंगे इजिली अगर आप, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है तो त्रयशीतितमेन मतलब 83 हो गया, और त्रिनवति यहाँ पे 93 हो गया, और षण्णवति यहाँ पे 96 हो गया। तो आपका यहाँ पे दोस्तों संख्या का अगर समझना है कि संख्या में कैसे समझेंगे, तो हम आई बटन पे आपको लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर संख्या का मैंने पूरा वीडियो बनाया। उस वीडियो में आप 1 से लेकर के पूरा करोड़ तक के पदम संघ ऐसे करके जो होता है लक्ष्य अयुतम न्यूनतम पूरी संख्या का दिया हुआ है, और किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। अगर संख्या दिया है तो उसको हम नंबर में, अगर नंबर दिया है तो उसको हम शब्द में कैसे कर सकते हैं, मैंने वो भी बताया है। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दे रही हूँ। चलिए, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तरीय पठन कौशलम परीक्षितम उत्तमोपाय, क्या होगा उत्तम उपाय, उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल का, पढ़ने की कुशलता का परीक्षण किया जाए तो उत्तम उपाय, सबसे अच्छा उपाय प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका अगर चारों ऑप्शन को पढ़ें तो निगदित पाठ पुस्तकयोपयोग, कठिनतमा पाठानुच्छेदानम उपयोग, उचित काठिन्य स्तराणाम अदृश्य पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग, अभिजात काव्यानामेव संग्रहस्योपयोग। बेस्ट ऑप्शन दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर उचित कठिन्य स्तराणाम, कठिनता का उचित स्तर, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सरल भी नहीं होना चाहिए। अदृश्य पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग, ऐसे अनुच्छेद उनके सामने दिए जाएं, उसमें यूज किए जाएं कि वो उनका मतलब काठिन्य जो है, उनकी जो कठिनता है वो उचित हो उनके सामने। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठन कौशल के परीक्षण का उत्तम जो होगा उपाय वो यही होगा कि उचित और कठिन स्तरों का अदृष्टपूर्ण एक अनुच्छेद का उपयोग उसमें किया जाए। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बिल्कुल समय न लेते हुए, लेकिन दोस्तों संस्कृत है, आप पढ़ने में तो थोड़ा समय लगता ही है। 81 क्या कह रहा है, छात्राणाम स्वायत्तानाम प्रोन्नति कर्तुम परिणामकारीषु मार्गेषु एकः, क्या है यहाँ पर देखिए, परिप्रश्नं कर्तुं छात्राणां प्रोत्साहनं, कठोरानुशासन विधि, निगदित पाठ्यानां सविस्तारं पाठनं या पौनः पुण्येन छात्राणां परीक्षणम्। इन चारों ऑप्शन में से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। परिप्रश्नं कर्तुं छात्राणां प्रोत्साहनं, छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि बच्चे अंदर से जिज्ञासा आए, क्यूरियोसिटी आए कि वो क्लास में चुपचाप बैठे ना रहे बल्कि प्रश्न करें, उनके मन में जो भी आए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो और वो खुलकर बोलें। तो इससे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छी कक्षा का, एक अच्छे शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है कि बच्चे अपने प्रश्न को शिक्षक के सामने रखें। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 82 रचनात्मकाकलनस्य प्रधानोद्देश्य, रचनात्मकता का जो है उसका प्रधान उद्देश्य क्या होगा। उत्तीर्णतायाः अनुत्तीर्णता
क्षमतायश्च निर्धारणम या उपलब्धि मापनम या फिर बोधनाध्ययनोन्नतीकरणम या फिर छात्र दोषान्वेषणम, क्या होगा? 82 का दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोधनाध्ययनो उन्नतीकरणम, मतलब बोधनाध्ययनों का मतलब है समझ के साथ अध्ययन करने में, उन्नतीकरणम बढ़ावा देना, बच्चों के समझ में वृद्धि हो, समझ के साथ पढ़ने में वृद्धि हो, विकास हो। सी ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण बोधनस्योत्तमोपायः, व्याकरण के बोध का, समझ का सबसे उत्तम उपाय क्या होगा? व्याकरण की जानकारी का सबसे उत्तम उपाय यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय कहें तो व्याकरण कार्याणाम एकीकृतोपयोगः, अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि व्याकरण के ज्ञान का के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग अनिवार्य है। क्रियात्मक व्याकरण का एकीकृत उपयोग अनिवार्य है। मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण उपयुक्त हो सकता है। मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण ऐसा व्याकरण जो क्रिया के थ्रू हो, कुछ कराया जाए, उसमें करा करके भी अगर व्याकरण सिखाया जाए, समझाया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा बच्चे उससे लाभ ले पाते हैं, समझ पाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर उपयुक्त होता है मतलब। और छात्र को इस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना चाहिए और मातृभाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना चाहिए। व्याकरण को वेद का मुख बताया गया है, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्याकरण को वेद का मुख बताया गया है। तो बच्चों का जो मातृभाषा होती है उसके साथ ही साथ मातृभाषा बताते समय ही व्याकरण का मतलब क्या, शुद्ध बोलना, तो शुद्धता का ज्ञान कराया जाए, बस यहाँ पर यही कहने का अर्थ है। सो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषाध्ययने आकलने च विभाग पोर्टफोलियो नाम। दोस्तों अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन में इस तरीके से आंसर में भी और 4 ऑप्शंस में भी, यहाँ आपकी बुक में जो मैंने पीडीएफ लिया है वहाँ नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन दिया है, बट ऑप्शन में आपके पेपर में इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो इंग्लिश के वर्ड्स को जरूर देखें। आजकल की बोलचाल की लैंग्वेज इंग्लिश ज़्यादा है, संस्कृत को लोग बहुत कम पसंद करते हैं, बट अगर आपने संस्कृत फिल किया है लेकिन आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में जरूर देख लें। जानते हैं क्या, हर कोई इतना तो जानता ही है इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलचाल की भाषा होने लगी है अब, तो इंग्लिश में जरूर देख लें, आपको इसलिए वहाँ से समझ में आ जाएगा। भाषाध्ययने आकलने च विभाग पोर्टफोलियो नाम, भाषा अध्ययन का और आकलन का जो विभाग है उसको पोर्टफोलियो नाम कहते हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है जिसको पोर्टफोलियो कहते हैं, यही बस पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो क्या है, कहने का मतलब यही हो जाएगा कि पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो में दोस्तों छात्रों के, आप लोगों ने साइकोलॉजी में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही ये, छात्रों का सर्वांगीण मतलब सभी चीज़ का, उनके बिहेवियर का, उनके नॉलेज का, उनके ज्ञान का, उनके फिजिकल मेंटल हर तरीके का जो भी उनका है एक सूची तैयार कर देना ही पोर्टफोलियो है। बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट कितना है, हर एक चीज़। तो छात्राकालिका कार्य संग्रह यह तस्या प्रगति दर्शाइए, तो मतलब उनके कार्य संग्रह की प्रगति कितनी हुई है, कैसे हुई है, ये किस तरीके से हुई है, हर एक चीज़ का उसमें प्रगति दर्शक, उनका जो प्रगति है जो उनका, वो रिपोर्ट उसमें लिखा गया होता है। बच्चे ने कब कब कितना मतलब इंक्रीज किया, बच्चा कितना इंप्रूवमेंट कितना बच्चे में आया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बच्चे ने कितना इंप्रूवमेंट किया उसका पूरा एक ब्यौरा होता है। तो 84 क्वेश्चन के बाद आपका होगा यहाँ पे 85, जैसे कि आप 30 क्वेश्चंस पूरे होते हैं हर सेगमेंट में, तो 30 क्वेश्चन की सीरीज है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है आपको। चलिए 85 क्वेश्चन देखते हैं। इतिवृत्ताभिलेखनस्योपयोगः, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतिवृत्ताभिलेखनस्य प्रयोग है, इस वृत्त में अभिलेखन का उपयोग आगे आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे आप तो देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है जहाँ है जीवनस्य अभिवृत्तानाम मौल्यानाम जीवन कौशलानाम आकलनम। पढ़ने से कुछ ऐसा लगता है कि जब आप उसका अर्थ निकालने लगेंगे, अगर निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो पढ़ करके देखेंगे तो भी जीवन कौशल, आपके जीवन से अभिवृत्ता नाम, आपके जीवन में मतलब आपके जीने का जो तरीका है उसमें उनके मूल्यों में जीवन कौशल नाम, आपके जीवन का जो आपका लाइफ का जो स्किल है, आपका लाइफ का जो तरीका है उसका आकलन, इतिवृत्ताभिलेखनस्य उपयोग सबसे ज्यादा किसी भी चीज का, किसी भी स्किल का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो जीवन कौशल नाम, जीवन के जो कौशल होते हैं उनका मूल्य कहाँ होता है, उनका मूल्य जीवन से, अपने जीवन को जीने के लिए ही हमारे जो स्किल्स होते हैं उसका हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इतिवृत्त अभिलेखन से उपयोग मौलिक जीवन में कुशलता का आकलन से संबंधित है। अपने मौलिक जीवन में हमारा जो जीवन है उसमें जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करना, अपने स्किल्स को जानना, पहचानना, उस पर क्रिया एक्टिव होना या उस पर काम करना, यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट है पाठस्य सवेग परिसरणम नाम, पाठस्य सवेग परिसरणम नाम। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे निर्दिष्ट सूचनान्वेषणम, पाठ्य वस्तुनः प्रमुखोद्देश्य द्रष्टुम शीघ्रावलोकनम, असंबंध सूचनात्यजनम और मंद मंद सावधानम च पाठ्यस्य पठनम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है, पाठ के संवेग परिस्फरण का नाम इस प्रकार है, क्या है, असंबंध सूचनात्यजनम का मतलब अर्थात पाठ में जो भी सूचनाएं, पाठ में जो भी
सूचनाएं उससे असंबद्ध हो, मतलब कि पाठ में संबंध न रखती हो। असंबंध का मतलब कि पाठ से जो सूचनाएं संबंध न रखती हो, उसका क्या होना चाहिए ना, उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसे ही पाठ का सवेग परिसपर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर कहने का अर्थ ये हुआ कि सवेग परिसपर्ण का मतलब पता होना चाहिए। क्या पाठ से जान रहे हैं, नाम जान रहे हैं, पाठ का नाम क्या है, मतलब सवेग परिसपर्ण का मतलब हुआ कि ऐसी चीजें इंक्लूड की गई हैं जो कि असंबद्ध सूचना त्यजम। बच्चा अगर 5th क्लास में है या बच्चा 8th क्लास में है, उसको आप हाई स्कूल इंटर की चीज़ें उसमें दी गई हैं तो वो माइंड के लेवल से ऊपर जा रही है ना, तो उसे हमें परित्याग कर देना चाहिए। एक हर एक चीज़ की एक वो होता है, एक लिमिट होती है। तो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चे के नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे किस तरीके का उसका सिलेबस होना चाहिए, यही चीज़ दिखा रहा है। अगर उससे हटके है, ज़्यादा है, तो हमें उस पाठ का परित्याग करना चाहिए। और यहाँ पर राइट आंसर वही हो जाएगा। कक्षायाः शिक्षकः विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जीत। क्या हो जाएगा यहाँ पर 87 क्या कह रहा है यहाँ पे कि कक्षा में शिक्षिका अनेक प्रकार के उपायों व प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है। जो इस प्रकार, क्या कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र रहते हैं, कक्षाया शिक्षिका विधान उपायन अनेक प्रकार का उपाय कर रही है, प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जीत। तो छात्र अनेक प्रकार के छात्र रहते हैं और शिक्षिका उन सभी की समस्याओं को क्या करती है, दूर करती है। उन सभी की समस्याओं को शिक्षिका दूर करती है। तो यहाँ पे दोस्तों दूर करने का देखिए लिखा है विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरयितुम। इसका अर्थ हुआ है कि सभी प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करती है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। विविध छात्र प्रकाराणाम, कई प्रकार के डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट्स हैं, उनकी नीड्स को जो पूरा करती है वो आपका यहाँ पर दिया गया है कि एक टीचर का मतलब क्या हुआ। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, देखेंगे चित्रांकने पाई चार्ट जो होता है, मध्ये च प्रदत्तम विषयम उपयुज्य प्रबंधम रचयितुम यदा छात्रा निर्दिष्टा तदा प्रधानोद्देश्यम भवति। प्रधान उद्देश्य क्या हो जाएगा पाई चार्ट का। तो चित्रांकन देखिए जो होता है, चित्रांकन में विषय से संबंधित जो पाई चार्ट होता है उनके मध्य प्रदान करके क्या होता है, उपयोग का प्रबंध का उपाय करके जब छात्रों को निर्देश दिया जाता है, उनका प्रमुख उद्देश्य चित्रांकन का शब्द, चित्रांकन का जो शब्द होता है उस शब्द के रूप में विषयों का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर चित्रांकनतः शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 89 एंड 90, दो क्वेश्चंस और रह गए हैं दोस्तों। संस्कृत को बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि पढ़िए अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो, बट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस नहीं आता। आपने देखा होगा कि बहुत कम ही क्वेश्चन थे जो नॉलेज के थे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ने आनी चाहिए, उसका अर्थ अगर निकाल पा रहे हैं हिंदी में अपने मदर टंग में या फिर इंग्लिश में जो भी आपका है मदर टंग, आप उसमें अगर समझ पा रहे हैं तो ईजिली आप हिंदी में अगर समझ पा रहे हैं तो उसका अर्थ आप निकाल पाएंगे और आंसर सही कर पाएंगे। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशानि न्यूनतम ज्ञातुम परीक्षा करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति। यहाँ पे 89 का हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। जब कह क्या रहा है कि जब अध्यापिका आती है, यहाँ पर अवगमने आती है, तो वहाँ पर जब अध्यापिका आती है तो जो मतलब कष्ट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको कम से कम करने के लिए ज्ञान की परीक्षा करती है, तो उसे कहते हैं उपचारात्मक परीक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर कमियों का उपचार किया जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ही हो जाएगा, कमियों का उपचार किया जाता है। मतलब यदा अध्यापिका अवगमने, जब भी अध्यापिका आती है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, क्लेशान मतलब प्रॉब्लम, न्यूनता उनको कम करना है, और नॉलेज देना है, मतलब ज्ञान, ज्ञातुम परीक्षा करोति और ज्ञान देना है, उनका परीक्षण भी करना है। तादृशी परीक्षा उसके लिए वो क्या करेगी, तो उपचारात्मक परीक्षा करेंगी। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, छात्रा कथायाः अंतम परिवर्त्य कथाम पुनर्लेखितुम यदा निर्दिश्यन्ते तदा प्रधानोद्देश्य। प्रधान उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। सबसे देखिए चारों ऑप्शन में आपका है कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, टिप्पणी लेखनम शक्ति वर्धनम, भावानुवाद कौशल वर्धनम, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। तो राइट ऑप्शन छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि हो, सबसे मोस्ट यही हो जाएगा। छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि होती है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता करना, बच्चे एक से ज़्यादा चीज़ों को खुद से बना सकें, सोच सकें, ये होता है सृजनात्मकता शक्ति को बढ़ाना, सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाना। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपके संस्कृत की 90 क्वेश्चन थे। अब आपको दिख रहा है आगे स्क्रीन पर सामाजिक अध्ययन कलावर के लिए 60 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे अगली वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फर्स्ट विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हमारी वीडियो आपको मिलते जाएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब खुद से पढ़िए।